स्मॉल कैप फंड्स पिछले एक साल से नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। क्या ये मार्केट क्रैश का साइन है या 2026 का सबसे बड़ा बाइंग अपॉर्चुनिटी? आज हम एनालाइज करेंगे टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स को और देखेंगे कि किसका पोर्टफोलियो सबसे स्ट्रांग है। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसा टेबल दिखाऊंगा जिससे आप एक आइडिया आ जाएगा कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, करना भी है तो कितने टाइम के लिए करना है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स का एनालिसिस, जहां हम डिस्कस करेंगे कि 2026 में कौन सा फंड बेस्ट पिक हो सकता है। ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है और मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप खुद भी उस फंड का एनालिसिस करिए और या किसी इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम समझते हैं कि फंड्स कितने टाइप के होते हैं। तो अगर आप ये चार्ट देख रहे होगे तो सबसे पहला जो फंड आपको दिख रहा है लार्ज कैप फंड, जिसमें टॉप 100 कंपनीज होती हैं। इसमें रिस्क कम होता है और लिक्विडिटी हाई होती है, स्टेबल रिटर्न मिलता है। दूसरा है मिड कैप फंड, जिसमें टॉप 101 से लेके 250 कंपनीज होती हैं। इसमें लार्ज कैप के मुकाबले रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलता है। तीसरा है स्मॉल कैप फंड, जिसमें 251 से लेके 500 कंपनीज होती हैं। इसमें रिस्क बहुत हाई होता है लेकिन रिटर्न्स भी हाई मिलते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है गाइस। इस चार्ट में आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 में फाइनेंशियल सेक्टर में कितनी कंपनीज हैं और स्मॉल कैप में कितनी कंपनी हैं। तो अगर हम निफ्टी 50 में देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर है 18, लेकिन अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो 60 कंपनीज हैं वहाँ पर। सेम हेल्थ केयर में निफ्टी 50 में 2 कंपनीज हैं, बट आप स्मॉल कैप में देखोगे तो 36 कंपनीज हैं। कैपिटल गुड्स में निफ्टी 50 में 1 कंपनी है लेकिन स्मॉल कैप में 30 कंपनीज लिस्टेड हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हो कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का 2017 में कितना मार्केट कैप था और 2025 में कितना मार्केट कैप है। तो अगर मैं लार्ज कैप की बात करूं तो 2017 में वो था 5,48,702 करोड़, वहीं 2025 में बढ़कर हो गया है 19,70,797 करोड़। सेम अगर मिड कैप की बात करें तो इसका मार्केट कैप था 2017 में 29,255 करोड़, वहीं 2025 में बढ़कर हो गया है 1,04,516 करोड़। सेम स्मॉल कैप की बात करें तो 2017 में 8,580 करोड़ था, वहीं 2025 में ये बढ़कर हो गया है 34,699 करोड़। तो अगर मैं गाइस बात करूं, अगर आप देखोगे तो इन जस्ट 8 ईयर्स 5,000 करोड़ मार्केट कैप बढ़ा है स्मॉल कैप का। तो आप देख रहे हो कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट हो सकता है। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स देखने को नहीं मिलता है। तो इस चार्ट में वही शो किया गया है गाइस। अगर आप देखोगे नेगेटिव रिटर्न्स का कॉलम फॉर स्मॉल कैप 250, तो अगर आप 3 साल के इन्वेस्ट करते हो स्मॉल कैप में तो आपको 17% का नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल सकता है। वहीं अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स 8% तक का देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप मोर देन 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्टेड रहते हो तो आप अगर 7 ईयर्स के लिए कर रहे हो तो आपको 0% नेगेटिव रिटर्न्स मिलेगा। सेम अगर 10 साल के लिए कर रहे हो तो आपको कोई नेगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। सो आपको स्पेशली म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना है, चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे वो मिड कैप हो। आपको थोड़े लंबे टाइम के लिए बने रहना है। एटलीस्ट मैं बोलूँगा 10 साल तक आप उस फंड को निकालिए मत, उसके बारे में सोचिए मत, बस इन्वेस्ट करते जाइए। कोई भी कंपनीज ऐसी नहीं होती है, अगर उसका फंडामेंटल अच्छा है तो डेफिनेटली आपको अच्छा ही रिटर्न देके जाएगा। और म्यूचुअल फंड उनमें से एक ऐसा फंड है जो आपको डेफिनेटली अच्छा ही रिटर्न देके जाएगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हो तो। इस चार्ट में आप देख सकते हो गाइस कि एप्पल कंपनी जो है वो कैसे स्टार्ट हुआ था एक छोटे से गोडाउन में और अभी वो उसका व्यू क्या है। सेम डिज्नी भी एक छोटे से घर में या जो गोडाउन में स्टार्ट हुआ था, आज उसका मार्केट कैप देख सकते हो। सेम रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी आप देख सकते हो, पहले कैसे स्टार्ट हुआ था और अभी कैसा है। तो कोई कंपनी पहले स्मॉल मार्केट कैप से ही स्टार्ट होता है, उसके बाद ही उसका ग्रोथ होता है। तो ये पिक्चर से आपको आइडिया लग गया रहेगा कि अगर आप भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हो तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। सो गाइज, अभी तक हम लोग ने डिस्कस किया कि फंड्स कितने टाइप के होते हैं और ओवर द ईयर्स कैसे फंड्स ग्रो हुए हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का डीप एनालिसिस और देखेंगे कि आने वाले वक्त में इनका कितना ज़्यादा हमें फ़ायदा मिल सकता है। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसा टेबल दिखाऊंगा जिससे आपको पता चल जाए, एक आइडिया आ जाएगा कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, करना भी है तो कितने टाइम के लिए करना है।
तो सबसे पहले गाइस हम लोग एनालिसिस करेंगे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का। तो अगर आप देखोगे इसके जो फंड मैनेजर है समीर रच, इसकी खास बात है ये फंड की कि ये इंडिया का सबसे बड़ा स्मॉल कैप फंड है। इसका साइज बहुत बड़ा है, इसलिए यह बाई और होल्ड स्ट्रेटजी यूज करते हैं। पोर्टफोलियो इसमें 240 प्लस स्टॉक्स हैं। ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई हैं। अगर 10 से 20 स्टॉक डूब भी जाएं तो पोर्टफोलियो पर असर नहीं पड़ता है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो गिरते मार्केट में यह फंड स्टेबल रहता है। इवन जब मार्केट नेगेटिव था लास्ट 1 ईयर में तो इसने पॉजिटिव फ्लैट रिटर्न मेंटेन किया है। अगर मैं इस फंड की वर्डिक की बात करूं तो ये एक सेफ और कंसिस्टेंट प्लेयर के लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। जिसको सेफ रहना है और कंसिस्टेंटली इसमें इन्वेस्टेड रहना है उसके लिए अच्छा फंड हो सकता है। दूसरे फंड की बात करें तो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे हम। इसके फंड मैनेजर है ताहिर बादशाह और इसकी खास बात है इसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है, 0.40% है, जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट बढ़ाता है। होल्डिंग की बात करें तो ये 82 स्टॉक्स रखते हैं और ग्रोथ की बात करें तो इनका फोकस हाई ग्रोथ कंपनीज पर होता है। ऑल्दो 1 साल में रिटर्न्स नेगेटिव हैं, 5 साल का CAGR अभी भी 23% के आसपास है, जो दिखाता है कि लॉन्ग टर्म में ये पावरफुल है। और मैं अगर इसकी वर्डिक की बात करूँ तो कॉस्ट कॉन्शियस और अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए ये सबसे अच्छा स्टॉक या फंड हो सकता है। सो गाइज अगर आप देखोगे 3 साल का अगर मैं रिटर्न बताऊं तो 22% मतलब ऑलमोस्ट 23% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर मैं 1 साल की बात करूं तो डेफिनेटली यहाँ पर ऑलमोस्ट 1% का हमें लॉस देखने को मिल रहा है। हालांकि मैंने जैसे पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप लॉन्ग इन्वेस्टर रहते हैं तो आपको डेफिनेटली रिटर्न देखने को मिलेगा ही। अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ऑलमोस्ट 25% का रिटर्न मिला हुआ है 5 साल। और ऑल की बात करूँ तो आप देखोगे 22% का रिटर्न दिया है इन्वेस्को ने। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करते हो तो डेफिनेटली आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा लॉस देखने को मिलेगा ही। तो इसलिए हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें। और थर्ड है एडलवाइस स्मॉल कैप फंड। इसकी खास बात है लो वोलेटिलिटी। इस फंड का बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन बाकी फंड्स के से कम है, मतलब जब मार्केट गिरता है ये फंड कम गिरता है। स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो ये क्वालिटी स्टॉक पिक करते हैं जो साइक्लिकल नहीं होते। इनका फोकस कैपिटल प्रोटेक्शन पर ज़्यादा होता है। परफॉर्मेंस एक साल की अगर रिटर्न की बात करें तो इसने फ्लैट रिटर्न दिया है अगर 1 साल की बात करूं। लेकिन अगर आप 3 साल का रिटर्न देखोगे तो 19.73% का हमें रिटर्न देखने को मिला है। और इस फंड की वर्डिक की बात करूं तो जो इन्वेस्टर रिस्क कम लेना चाहते हैं बट स्मॉल कैप का मजा लेना चाहते हैं तो आप एडलवाइस स्मॉल कैप फंड का में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो गाइस चौथा है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो अगर इसकी मैं खास बात करूं तो इसका साइज एडवांटेज है। इसका AUM सबसे छोटा है 1.9 करोड़, जिसका मतलब फंड मैनेजर आसानी से स्टॉक्स खरीद और बेच सकते हैं। लिक्विडिटी एडवांटेज है इसमें। अगर मैं इसकी रिस्क की बात करूं तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे हाई है 17.97। यह फंड मार्केट बढ़ने पर सबसे तेज भागेगा लेकिन गिरने पर सबसे तेज गिरेगा क्योंकि इसका बीटा हाई है। अगर करंट स्टेटस की बात करूं तो पिछले 1 साल में इसने 3% का गिरावट दिया हुआ है, 3 से 6% का नेगेटिव रिटर्न दिया है ड्यू टू हाई वॉलेटिलिटी। लेकिन अगर मैं अगर इसकी 3 साल की बात करूं तो इसने भी ऑलमोस्ट 18% का रिटर्न दिया हुआ है। तो इस फंड की अगर मैं वर्डिक की बात करूं तो सिर्फ उनके लिए जो हाई रिस्क ले सकते हैं और मार्केट बॉटम फिशिंग करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक फंड बोलूँगा, आप एक बार एनालिसिस कर सकते हो। और आखिरी है गाइस नंबर 5 है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इस फंड के मैनेजर है चंद्र प्रकाश पड़ियार और इसकी खास बात है वैल्यू इन्वेस्टिंग। टाटा हमेशा अंडर वैल्यूड कंपनीज ढूंढता है। क्राइसिस की बात करूँ तो पिछले 1 साल में इस फंड ने सबसे खराब परफॉर्म किया है। अगर आप देखोगे तो 11% का लॉस इस फंड ने दिया हुआ है कस्टमर्स को। ये टाइम करेक्शन फेस में है इसलिए हमें ये लॉस देखने को मिल रहा है। अपॉर्चुनिटी की बात करूँ तो क्योंकि इसका स्टॉक्स अभी बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पर है, ये एक कॉन्ट्रेनियन बेट हो सकता है। जब मार्केट घूमेगा तो अंडर वैल्यू स्टॉक सबसे पहले रिकवर होंगे, इसलिए जिसको
अगर मैं इसकी वर्डिक्ट की बात करूँ तो फिलहाल अंडर परफॉर्मर है, लेकिन SIP स्टार्ट करने के लिए वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। तो अगर जिसको SIP स्टार्ट करना है और इसका वैल्यूएशन जो है बहुत अंडर परफॉर्मिंग है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सो गाइज, अगर मुझे किसको टॉप 1, टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 में रखना है, तो मैं निप्पॉन को टॉप 1 में रखूँगा, इन्वेस्को को टॉप 2 में रखूँगा, एडलवाइस को मैं टॉप 3 में रखूँगा, बैंक ऑफ इंडिया 4th नंबर पे है और टाटा स्मॉल कैप को मैं 5वें पे रखूँगा। सो गाइज, जिस चार्ट की मैं बात कर रहा था, ये डेटा अप्रोक्स एज ऑफ Jan 26 तक का है। आप देख सकते हो इसमें AUM साइज, जो फंड का साइज है निप्पॉन का, आप देखोगे तो 68K करोड़ का है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इन्वेस्को इंडिया की बात करूँ तो इसका जो साइज है मिड है, जो है ₹9.2K करोड़। और एडलवाइस का भी मिड स्मॉल कैप है। अगर मैं बात करूँ तो 5.4K करोड़ इसका AUM है। बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल है, जिसका AUM साइज है 1.9K करोड़। और टाटा स्मॉल कैप की बात करें तो इसका भी लार्ज AUM साइज है 11.3K करोड़। तो ये हो गया AUM साइज का डिस्कशन। अगर मैं आप देखोगे मैंने चीज़ें हाईलाइट करके ऑलरेडी रखी हुई हैं आपके लिए। तो अगर हम 1 साल का रिटर्न देखें तो आप देखोगे कि निप्पॉन ने 1 साल में फ्लैट रिटर्न दिया हुआ है। इन्वेस्को इंडिया ने 1 साल में नेगेटिव रिटर्न दिया है -1.5%। एडलवाइस ने अगर आप देखोगे तो सेम फ्लैट रिटर्न दिया हुआ है, ना ज़्यादा प्रॉफिट में है ना ही लॉस में है। और बैंक ऑफ इंडिया की बात करूँ तो -3% से लेकर 6% तक रिटर्न हमें 1 साल में देखने को मिला है। और मैं टाटा स्मॉल कैप की बात करूँ तो 1 साल में इसने -10% का रिटर्न दिया हुआ है। अभी करेक्शन के मूड में है टाटा स्मॉल कैप। लेकिन अगर 3 साल का डेटा उठा के देखोगे, मैंने बोला था ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है गाइस, जो मैं आपको बोला था कि लास्ट में दिखाऊंगा। तो अगर आप 3 साल का डेटा देखोगे तो निप्पॉन ने 20% तक का रिटर्न दिया हुआ है। सेम इन्वेस्को इंडिया ने भी 22% का रिटर्न दिया हुआ है। एडलवाइस ने 20% का रिटर्न दिया है। बैंक ऑफ इंडिया ने 18% का रिटर्न दिया है। टाटा स्मॉल कैप 13 से 14% का रिटर्न हमें देखने को मिला है। तो गाइस, आप देख सकते हो 1 साल में इतना गिरावट होने के बावजूद भी हमें लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है। तो ये तो सिर्फ 3 साल का है। तो मैंने बोला था अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप 10 साल के लिए करिए, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा, आपको लॉस देखने को ही नहीं मिलेगा। हमेशा याद रखिए, शॉर्ट टर्म में ही आपको लॉस देखने को मिलेगा, लॉन्ग टर्म में आपको कभी भी लॉस देखने को नहीं मिलेगा, अनलेस अनटिल कोई बड़ी पैंडेमिक आ गई वर्ल्ड वाइड। अदरवाइज आपको कोई भी फंड में, म्यूचुअल फंड में कोई भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हो तो आपको डेफिनेटली लॉस नहीं देखने को मिलता है। सो गाइस, इस वीडियो में हमने देखा कि फंड्स कितने प्रकार के होते हैं और ओवर द ईयर्स फंड कैसे ग्रो हुए, और टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स हमने डिस्कस भी किए। उसका हमने डीप डाउन जाके डिटेल्स समझने की कोशिश करी कि कौन से बेस्ट फंड हो सकते हैं। सो अगर आप जानोगे कि मुझे किस में इंटरेस्ट है और मुझे किस में इन्वेस्टमेंट करना है, तो जिसको सेफ्टी फर्स्ट प्रिकॉशन लेना है वो निप्पॉन इंडिया या एडलवाइस में जा सकता है। वैल्यू बाइंग ऑन डीप अगर किसी को है तो टाटा स्मॉल कैप, जो इसमें इस समय करेक्शन के मूड में है। अगर किसी को हाई अग्रेशन पसंद है तो बैंक ऑफ इंडिया का एनालिसिस देख सकता है, और किसी को लो कॉस्ट के इसमें जाना है तो इन्वेस्को इंडिया में आप देख सकते हो। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मुझे बताइए कि आपको कौन सा सबसे अच्छा एनालिसिस लगा इस वीडियो में और कौन से फंड में आप इंटरेस्टेड हो। हालांकि ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है गाइस, तो मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस वीडियो में, क्लियरली मैं बोल देना चाहता हूँ। मेरे चैनल पर जेन्युइन एनालिसिस मिले ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो, इसलिए मैंने इसका बेनिफिट भी बताया हर फंड का, और मैंने आपको इसका ये भी बताया, नेगेटिव चीज़ भी बताई कि इसका 1 साल में परफॉर्मेंस क्या है। इसका मैंने आपको वर्डिक्ट भी बताया, इसका मैंने प्लस पॉइंट भी बताया। इस वीडियो में हमने डिटेल्ड में डिस्कशन किया है। सो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको सबसे अच्छा फंड कौन सा लगा। सो अब इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही गाइस। अगले वीडियो में वापस मिलते हैं कुछ और नए फंड्स के साथ। तब तक बने रहिए और चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा गाइस। थैंक यू सो मच।